हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आई विल स्टार्ट द चैप्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम टुमारो। सो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस। एंड ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। देन तुम्हारा CUT UG हो गया, देन उसके बाद नीट आता है, तो नीट में भी इस चैप्टर में से 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर तुम्हारा इस चैप्टर में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो ही तुम वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल भी है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है। सो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जिन भी बच्चों को, अगर तुम 11th के हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, जिनको भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम होते हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन मी। एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या, अगर वर्ड को तुम तोड़ोगे, जैसे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बायो के हर वर्ड में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ रहते हैं। सो अगर तुम फोटोसिंथेसिस वर्ड को तोड़ोगे तो वो 2 चीज़ों से मिलके बने रहते हैं। क्या क्या है, एक है क्या फोटो एंड एक है क्या सिंथेसिस। अब फोटो मतलब क्या होते हैं, हम सब जानते हैं। फोटो मतलब क्या होते हैं, लाइट। लाइट को हम फोटो बोलते हैं, ठीक है। अब सिंथेसिस मतलब क्या होते हैं, सिंथेसिस मतलब कोई चीज़ का मतलब तैयार करना, मतलब टू मेक, टू सिंथेसाइज। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं मेनली, फोटो मतलब लाइट। अब लाइट का सोर्स क्या है, प्लांट कैसे खाना बनाएगा, कैसे बनाएगा, मतलब जब सान की सोर्स, जब सान से एनर्जी लेके क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं। एंड सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम खाना बोलते हैं। एंड ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, लाइट का यूज करके। अब लाइट कहाँ से मिल रहा है, लाइट मिल रहा है सन से, तो सोर्स क्या है, सन है। तो सन से हम लाइट लेके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं, जो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है। सो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस। दैट मीन्स क्या है, फिजिको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सन जो है कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो ये फिजिको हो गया। एंड केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहे हैं। सो इसलिए ये क्या है, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस वेयर प्लांट एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। देन एक लाइन लिखा, देन ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स अब क्या होते हैं, जो 11 के बच्चे हैं वो उनको शायद नहीं पता होगा। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, फिर भी 10th में तो होता ही है, रेडॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब रिडक्शन भी होते हैं एंड ऑक्सीडेशन भी होते हैं। दैट मीन्स रिडक्शन अब क्या होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का नंबर जब घट जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का नंबर जब बढ़ जाते हैं। सो अब देखो, अब इक्वेशन पे अगर तुम जब आओगे, मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं, ये तो एक केमिकल प्रोसेस है, हमें पता है। सो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, ये है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देन एंड क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज पे आओगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन के लिए 6 कार्बन है। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन के लिए, तो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन की नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अगर यहाँ पे 6 के लिए 6 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन है, तो फिर 1 कार्बन के लिए कितने ऑक्सीजन हो गया, 1 ही ऑक्सीजन होगा। फिर यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे देखो, कार्बन 1 कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। सो ये क्या है, रिडक्शन है। फिर ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं। सो ये क्या है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। एंड ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है।
तो दो टाइप का प्रोसेस होते हैं, तुम्हें पता होगा, एक होता है क्या एनाबॉलिक एंड एक होता है क्या कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब ये ऐसे याद रखना, कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, काट रहे हैं, मतलब क्या है, वो टूट रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ का फॉर्मेशन हो रहे हैं। जब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे हैं जिससे क्या है, ग्लूकोज बन रहे हैं। सो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस अगर तुम्हें पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्या बोलोगे, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। एंड क्या क्या चीज़ें होते हैं यहाँ पे, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। हाँ ऑब्वियसली ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एंड क्या है, एंड ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहे हैं, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड ये क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, वो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एक पत्ता लिए, मतलब एक लीफ लिए। अब उस लीफ को क्या किया, आधा वाला जो पोर्शन है उसको क्या किए हम, उसको ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। एंड जो आधा वाला पोर्शन था उसको क्या किया, उसको लाइट में एक्सपोज कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पत्ता है, ये लीफ है, एंड इसका जो आधा वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से ढक दिए, कवर्ड हाफ लीफ। एंड जो अलग और जो पोर्शन है इसको हम क्या किए, इसको लाइट में हमने एक्सपोज कर दिया। देन अब क्या हुआ, जो पोर्शन लाइट की तरफ प्रेजेंट था, दैट मीन्स लाइट में एक्सपोज कर दिया गया था, उसमें क्या देखने को मिला, उसमें स्टार्च पॉजिटिव, मतलब स्टार्च टेस्ट किया गया था उस पे, मतलब उस वाले पोर्शन के ऊपर जब स्टार्च टेस्ट किया गया तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। अब ये स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे किया था, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आयोडीन के साथ स्टेन किया गया था। और जब आयोडीन के साथ स्टेन किया तो क्या देखने को मिला, ब्लू एंड ब्लैक कलर का कुछ छोटे छोटे ऐसे दिखने को मिला, जिससे ये पता चला कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड अब स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च मतलब ग्लूकोज होते हैं। सो मतलब क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड अब आओ ये वाले पोर्शन जो मतलब ब्लैक पेपर से जो ढक दिया गया था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्च का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि जो स्टार्च टेस्ट था वो नेगेटिव आया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहे हैं। जो लाइट में एक्सपोज था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसलिए स्टार्च क्या है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहे हैं, कोई भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। सो एंड नो स्टार्च फॉर्मेशन, कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ से क्या हमें सीखने को मिला, इन्फरेंस क्या मिला, क्या, क्योंकि लाइट जो है, लाइट हमेशा ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमेशा लाइट की ज़रूरत होती है। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये इन्फरेंस मिला कि लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो क्या है, वो है वॉन मॉल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, जैसे कि ये दिख रहा है, ये है टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब के नीचे उन्होंने एक कटन रख दिया था और उस कटन में उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोक किया हुआ था। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर लेना। सो अब उन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक पत्ता लिया, पत्ते को आधा उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में डिप किया एंड आधा ऊपर में थे, ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट थे। अब क्या है, जो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे उनको ये देखने को मिला कि कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। एंड ऊपर मतलब जो एक्सपोज था, जो बाहर वाले चीज़ थे, बाहर में एक्सपोज था, उसमें उनको ये देखने को मिला कि स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब उनको ये स्टार्च का फॉर्मेशन होना या ना होना से उनको ये पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़रूरत होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या देखा उन्होंने, नीचे जो पोर्शन था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिए, यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। एंड ऊपर में क्या था, वहाँ ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, क्योंकि कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं।
मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब लिया, पत्ते ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, एंड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं। सो इस वाले एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इन्फरेंस में उन्होंने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो ये हो गया क्या, वॉन मॉल का हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में किया था। इसका डेट, इसका साल जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, ऑक्सीजन का भी डिस्कवरी किया था। किस, ये भी कौन से ईयर में किया था, 1774 में किया था। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, उन्होंने एक बेल जार लिया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट नाम से ही समझ में आ रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेल जार लिया। अब इस बेल जार में उन्होंने क्या किया, बेल जार में एक मोमबत्ती जला दिए, ठीक है, मोमबत्ती जलाया, एंड यहाँ पे एक रैट लिया उन्होंने, मतलब ये है चूहा, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मान लो ये एक चूहा है, ठीक है, ये है हमारा क्या, चूहा। अब क्या है, यहाँ चूहा जो है जब तक, मतलब चूहा यहाँ पे जिंदा है, ठीक है। अब क्या हुआ, चूहे ने क्या कर रहे हैं, चूहे ने रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से कुछ देर बाद क्या हुआ, ये तो जो बेल जार था ये तो बंद था, ये तो मतलब यहाँ तो अंदर से कोई हवा तो मतलब हवा नहीं आ पा रहे हैं। सो क्या है, यहाँ पे जो लाइट था वो बुझ गए, मतलब जो मोमबत्ती था वो बुझ गए, एंड जो चूहा था वो भी मर गए, ये भी चूहा भी मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर से वो मतलब एयर का ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। एंड जो चूहे ने क्या किया, मतलब अगर पहले मोमबत्ती जल रहे थे, अब चूहे भी क्या कर रहे हैं, चूहा भी सांस ले रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन का जो है, मतलब ऑक्सीजन आने का जो रास्ता है वो भी बंद है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है। सो क्या हुआ, यहाँ पे चूहा भी मर गए, और ये लाइट भी बुझ गई, जिसकी वजह से लाइट बुझ गए और चूहा मर गए। देन क्या हुआ, देन उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टली ने और क्या किया, उन्होंने और एक बेल जार लिया, फिर इस वाले बेल जार में उन्होंने एक मिंट का पत्ता लगा दिया, इसके अंदर एक मिंट का लीफ लगा दिया, रख दिया। अब क्या हुआ, अब जो है बेल जार में क्या था, बेल जार में ये मोमबत्ती तो प्रेजेंट था ही, फिर क्या, फिर जो चूहे थे, ये है हमारा क्या, चूहा। तो जो चूहा था वो क्या हुआ, वो फिर जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि जो मिंट जो प्लांट है वो ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने किया, फिर ये थोड़ी देर जब फिर से रहे तो क्या हुआ, जैसे कि पहले तो जिंदा था, पहले जब लाइट जल रहे थे तो भी जिंदा था, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये लाइट मोमबत्ती जो है वो बुझ गए। बट यहाँ पे क्या हुआ रहे, यहाँ पे कोई भी मोमबत्ती नहीं बुझ रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये जो मिंट वाला जो पत्ता था वो क्या कर रहे हैं, वो एयर क्वालिटी को रिस्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मोमबत्ती भी जलता रहा, और ये जो चूहा था हमारा, चूहा भी जिंदा रहा, चूहा भी नहीं मरा, यह है चूहा। फिर यहाँ पे मिंट प्लांट भी प्रेजेंट थे। सो इससे उनको ये देखने को मिला कि जो मिंट प्लांट है, मतलब जो यहाँ जो उन्होंने लगाया था, मिंट प्लांट क्या कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को मतलब रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब एयर क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस का। सो ये चीज़ उन्होंने बताया। ये हो गया क्या, हमारा बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइट मतलब फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, देन पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर ये तो जस्ट बेसिक था, ये एक इंट्रोडक्शन था, एंड मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए, असली चीज़ें आगे वाले लेक्चर में आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।